हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेसन 3 लेकर के आई हूँ टेक्स्ट बुक का 2nd पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके 2 पेज कंप्लीट कर दिए थे और अभी इसका कुछ भाग बचा हुआ था। सो आई कंप्लीट टुडे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 3rd लेसन। ओके, 3rd लेसन आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। ओके, so pay attention on the lesson। okay, तो बच्चों हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। what is the name of the lesson? 3rd salutation to the nation। okay, this is the first page and this is the 2nd page। so I have to start from here। okay, हमें यहाँ से इसको शुरू करना है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड। सरदार किशन सिंह जो थे, हु वाज सरदार किशन सिंह? सरदार किशन सिंह वाज द फादर ऑफ हुज फादर? हाँ, आप बता रहे हो ना, भगत सिंह। ओके, यू आर राइट। ओके, तो भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। तो वो भीड़ को अनाउंस कर रहे थे, भीड़ को संबोधित कर रहे थे। भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड। उन्होंने बोला कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी। मैं उनकी बॉडी को लेने जा रहा हूँ। फैच मीन्स लेने। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर। आप में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। बज मीन्स BUDGE। बज मीन्स जाना, घूमना, मूव। बज से यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है? मूव। ओके, तो आप लोगों में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, जाएगा नहीं। आई डोंट वॉन्ट दैट। मैं नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं चाहता हूँ? आई डोंट विश इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह। आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं भगत सिंह की बॉडी को लेने के लिए जाऊं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग वहां पर रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मेरी ये ऐसी इच्छा है। ओके, सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट विद अ फ्यू पीपल and knocked at the gate. The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went unheeded. Okay, तो जो सरदार किशन सिंह जो थे वो वेंट अहेड विद ए हैवी हार्ट, वो आगे बढ़े। उनका हार्ट जो था वो बड़ा भारी हो रहा था दुख के कारण, लेकिन वो आगे बढ़े और कुछ लोगों के साथ वो जेल की ओर गए। उन्होंने नोक्ड एट द गेट। दरवाजे पर उन्होंने नोक किया, बजाया उसको। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन्ड। और जो जेल का जो दरवाजा था वो नहीं खुला। कंटिन्यूअस नोकिंग बैंड अनहीडेड। और लगातार वो बजाते ही रहे और उनको दस सुनाए वो अनहीडेड, पर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सुन नहीं रहा है। The police officers were heard laughing loudly inside the gate। और जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो थे उनको सुना गया, वो लाफिंग, वो हंस रहे थे सबके सब, लाउडली, जोर जोर से, इनसाइड द गेट, गेट के अंदर। Someone came and whispered। कोई आया और उसने कहा, धीमे से कहा, इन्फॉर्मिंग दैम, उनको ये सूचना देते हुए कि दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट। कोई अंदर से आया और उसने बोला धीमे से कि जो बॉडीज जो थी, जो शरीर थे क्रांतिकारियों को के, उनको ले जाया गया है, टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, दूसरे दरवाजे से ले जाया गया है। द ब्रिटिश वर बैंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे। जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो अपने विश्वासघाती तरीके से बाज नहीं आ रहे थे, वो अपना काम करते रहे। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स, जो वैलियंट बहादुर जो लीडर्स थे, जो तीनों लीडर्स थे, उनके जो शरीर जो थे
उनको उन्होंने क्या किया, बर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, मर्सीलेसली मीन्स निर्दयता पूर्वक, चॉप्ड ऑफ मीन्स काट दिया गया, उनको काट डाला, फिल्ड इन द सैक्स, और फिर उसको बोरे में भरा उन्होंने, सैक्स मीन्स होता है बोरा, बड़ा सा थैला, एंड कैरीड अवे और ले गए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट, जो नदी थी सतलज नदी के किनारे पर उसको ले गई, सतलज नदी जो कि फिरोजपुर में थी, कैसे ले गए उनको, थ्रू अ बैक गेट, बैक गेट जो पीछे का दरवाजा था उससे उनको ले जाया गया है। दो लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिख ग्रंथीज एंड ए हिंदू पंडित, और जो उनके लास्ट जो राइट्स थे, जो उनके संस्कार थे, जो अंतिम उनका जो संस्कार था वो करवाया गया सिख ग्रंथी के द्वारा और एक हिंदू पंडित के द्वारा, जो उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन दे वर बरीड। ओके, द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, जो बोरा जो था जिसमें कि बॉडी के जो पार्ट्स थे, मतलब जो बॉडी को चोप्ड किया गया था, उनके जो पार्ट्स थे, जो हिस्से थे, उसको कहाँ पर ले गया गया था, एक ट्रक के द्वारा ले जाया गया था। केरोसिन वॉज स्पाइल्ड ओवर दैम, केरोसिन जो थी वो उसके ऊपर छिड़क दिया गया था, केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल, एंड सेट एब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और उस पर सेट एब्लेज मीन्स आग लगा दी गई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट क्रूअल, सबसे ज्यादा निर्दयता पूर्वक कार्य था, और हार्टलेस मैनर था, एक हार्टलेस यानी जिसके अंदर बिल्कुल हृदय ना हो, इस तरीके से काम किया गया था। When the news reached the neighboring village, जब ये न्यूज, जब यह खबर पड़ोस के गांव में पहुंची, neighboring मीन्स होती है पड़ोस, the people flocked up to the sacred spot carrying torches with them, तो लोग जो थे वहां पर इकट्ठे हो गए झुंड में, sacred spot वो उस पवित्र स्थल पर, carrying torch with them वो अपने साथ टॉर्च भी लेकर के गए, टॉर्च यानी मसाले लेकर के गए। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river water. इंग्लिश के जो ऑफिसर्स थे, जो अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे, जब उन्होंने देखा अप्रोचिंग क्राउड कि एक बहुत भारी भीड़ जो है वो चली आ रही है गांव से, तो उन्होंने क्या किया, थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड, उन्होंने फेंक दिया, हाफ बर्न्ड यानी आधी जली हुई, श्रेड्स यानी उनके जो अंग थे शरीर के, उनको ऐसे ही छोड़ दिया, इनटू द रिवर वाटर, जो रिवर का जो वाटर था पानी में छोड़ दिया, सैट इन द ट्रक, और ट्रक में बैठ करके, एंड स्पैड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और अपने जीवन को बचाने के लिए वो वहां से भाग गए, स्पॉट अवे टू सेव देयर लाइव्स। ओके, नाउ दिस इज the humble villagers gathered the shreds, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग जो थे, जो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ shreds ऑफ द बॉडी, हाफ बर्न्ड बॉडीज, जो आधी जली हुई उनकी जो बॉडी थी, उनके shreds, उनके अंगों को इकट्ठा किया फ्रॉम द रिवर्स, नदी से, एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव, उन्होंने उनकी अंतिम संस्कार को पूरा किया पूरी श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। इन द वे द ग्रेट मार्टर, इस तरीके से, इन दिस वे, जो ग्रेट मार्टर, जो महान शहीद थे भगत सिंह, हैप्पीली इम्प्रेस्ड, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ, इम्प्रेस्ड यानी गले लगा लिया, डेथ को, मृत्यु को, टू लिबरेट हिज, लिबरेट यानी स्वतंत्र, मुक्त करवाने के लिए, हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने बड़े प्यार से मृत्यु को अपने गले लगा लिया, एंड बिकेम मेमोरियल, और याद बन गए हम सभी की, इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों के दिलों में वो उनकी याद के रूप में इमोर्टल, अमर बन गए, सॉरी, इमोर्टल मीन्स अमर बनना, हमेशा याद रखे जाना, ऐसी वो अमर हो गए। He was 24 when he was, वह केवल कितने ईयर्स के थे, 24 ईयर्स के थे, when he was executed, जब उनको फांसी की सजा दी गई। He became a legendary, वो एक लीजेंडरी नायक बन गए, सदी के नायक बन गए, लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, मासेस मीन्स जनता के लिए, पब्लिक के लिए वह एक हीरो बन गए।
इननंबरेबल सॉन्ग्स, असंख्य जो गीत थे, सॉन्ग्स यानी गीत गाने, वर कंपोज्ड रचना की गई, अबाउट हिम उनके ऊपर बहुत सारे गाने बनाए गए, एंड द यूथ थ्रू आउट और जो नवयुवक जो थे थ्रू आउट लगातार, द कंट्री मेड हिम उन्होंने कंट्री के लिए प्रयास किया, देयर आइडियल उनके जो आइडियल थे, जो उनकी अच्छी अच्छी बातें थी, उनको उन्होंने अपनाना शुरू किया। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वह बहादुरी का सिंबल बन गए, प्रतीक बन गए, एंड इंस्पायर्ड द पीपल और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया, टू फ्री इंडिया भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। इस तरीके से वह नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए, एक सिंबल बन गए। नवयुवकों ने उनके पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अब बहुत से लोग आगे आने लगे। भगत सिंह इज जस्टली रिमेम्बर्ड एज शहीद आजम, भगत सिंह जो है वह एक शहीद आजम के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। बाई हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन, ग्रेटफुल कंट्रीमैन जो उनके देश के जो वासी हैं, देशवासियों के द्वारा वो हमेशा ही शहीद के रूप में याद किए जाते हैं। फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने एक महान सेक्रीफाइस बलिदान किया था। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, इनटू द यूथ नवयुवकों के लिए, एंड बिकेम देयर और बन गए थे उनके हीरो, उनके हीरो बन गए थे। इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, इसने उनकी जो बलिदान ने हमारे अंदर की शक्ति को, हमारे लिए वो एक शक्ति का प्रतीक बन गए थे। इंक्रीज्ड द आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, कि हमारी जो स्वतंत्रता थी हम इसको अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, इसके लिए वो एक शक्ति बन गए थे। फॉर विच भगत सिंह एंड, जिसके लिए भगत सिंह और उनके जो साथी हैं, कामरेड डाइट, जो मृत्यु उन्हें जो प्राप्त हुई है वो हमारे लिए शक्ति का प्रतीक बन गए हैं। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। देयर मैग्निफिकेंट, उनका जो शानदार जो साहस था, करेज मीन्स साहस, एंड सैक्रिफाइस और उनका जो बलिदान था, जिस शान से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, हैज बीन एन इंस्पायरेशन, वह एक प्रेरणा स्रोत रहेगा, बन गया है, टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के सभी नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला था। दो देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐसा बोला था। इन हिज ट्रिब्यूट, उनकी ट्रिब्यूट में उनकी श्रद्धांजलि के लिए ऐसा उन्होंने बोला था। दिस वैलियंट यंग, इस महान नवयुवक ने, मैन डाइड सो दैट इंडियन में लिव, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया ताकि जो भारतीय है वो जीवित रह सकें, उन्होंने ऐसा बलिदान दे दिया। ओके, दिस इज द लेसन। बच्चों आपको समझ आया होगा लेसन। आई थॉट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। ओके, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? MP कमल एंड SRK भार्गव, SRK भार्गव। ओके, ये इसके लेखक हैं इस लेसन के। ओके बच्चों, समझ आया होगा आपको? बच्चों ये आपके कुछ मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखिए इनको, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे ये मीनिंग्स आपके। ओके, हाँ आपको दिख रहे हैं ना ये मीनिंग्स, आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं और इनको याद करने हैं, क्योंकि हमारी जो वोकेबुलरी है वो हमारी स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी हमें इंग्लिश बेटर तरीके से आती है। सो वी शुड ऑलवेज फिल अप अवर वोकेबुलरी। ओके, दीज आर द मीनिंग्स यू आर लुकिंग। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct alternatives and यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लिखा है ना यहाँ पर बच्चों, आप देख रहे हो ना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, वी हैव टू कंप्लीट इट। हमने इसको कंप्लीट किया है। ये रेड बॉक्स में जो रेड आपको यहाँ पर लाइन से दिख रही है ना, अंडरलाइन किया है, वो इसके राइट आंसर्स हैं। मैं इसको रीड आउट करती हूँ एक बार। ओके, मेरे साथ आप भी इसको रीड आउट करें। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू,
राजगुरु और सुखदेव ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। किस चीज से? फर्स्ट ऑप्शन है गो टू द गैलोज, गैलोज जाने से, गेट देयर फेसेस कवर्ड, बी हैंग्ड, टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या था? गेट देयर फेसेस कवर्ड, अपने चेहरों को ढकने से उन्होंने इनकार कर दिया। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह कोल्ड द मजिस्ट्रेट, भगत सिंह ने जो मजिस्ट्रेट जो था जिसने उनको फांसी की सजा सुनाई थी उसको क्या बोला उन्होंने? अनफॉर्चुनेट बोला। अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, लकी और अनलकी। क्या बोला था बच्चों? आपने लेसन रीड किया है ना? सो राइट आंसर है फॉर्चुनेट, उन्होंने उसको भाग्यशाली बोला था। थर्ड क्वेश्चन देखें। द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर, जिस नदी के किनारे उन क्रांतिकारियों के शरीर को ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस नदी का नाम क्या है बेटा? सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। यस, सतलज इज राइट आंसर। ओके, सतलज नदी के किनारे ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ। By offering his supreme sacrifice to his motherland, Bhagat Singh became a symbol of, किसका सिंबल बन गए थे भगत सिंह? उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, तो वो किसका प्रतीक माने गए? प्रोग्रेस का, लव का, पैट्रियोटिज्म, काइंडनेस। किसका माने गए? पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। किसमें भरना है हमें? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई है, देखिए सभी में ब्रैकेट्स में वर्ब है ना, तो हमें इसका कौन सा फॉर्म भरना है? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। आपको रिमेम्बर होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब होती है, एक्जुलरी वर्ब, वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर। वॉज को हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वर्ब को हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है, जो रूट फॉर्म में जो वर्ब होती है, उसमें हम क्या यूज कर देते हैं? ING ऐड कर देते हैं। ओके, यू आर लुकिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग। द रिवोल्यूशनरीज, ये क्या है? प्लूरल बन गया। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया? प्लूरल। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? वर्ब, WERE। ओके, फिर है सिंग। तो सिंग में हम क्या ऐड करेंगे? प्लस लगा के हमने इसमें ING लिखा है, तो सिंगिंग, सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्रांतिकारी जो थे वो देशभक्ति के गाने गा रहे थे। ओके, समझ आया बच्चों आपको? हमें क्या चेंजेस करने हैं इसमें? हमें इसमें एक्जुलरी वर्ब रखनी है, वाज या वर में से कोई एक, और हमारी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, उसमें हमें ING ऐड करना है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द क्राउड। क्राउड, चूंकि क्राउड जो है वो एक ग्रुप होता है, बट जब हम इसे यूज करते हैं तो ये सिंगुलर में ही मानी जाती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें वॉज का यूज किया है। रेज, RAISE। अब हम जब इसमें ING ऐड करेंगे तो हमें इसकी जो ई है लास्ट में, उसको हम रिमूव कर देंगे। हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो क्या बनेगी? RAISING, रेजिंग। ओके, द क्राउड वॉज रेजिंग लाउड स्लोगन्स। भीड़ जो है वो स्लोगन्स, बड़े नारे लगा रही थी जोर जोर से। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। थर्ड में भगत सिंह वॉज, ये भी सिंगुलर में है, भगत सिंह अकेले ही है तो वॉज का यूज किया। स्टैंड में हमने ING यूज किया, स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव। भगत सिंह जो हैं वो राजगुरु और सुखदेव के बीच में खड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा सरदार किशन सिंह वॉज, यहाँ भी सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने वॉज का यूज किया है। डिलीवरिंग, DELIVERING और इसमें जोड़ दिया तो डिलीवरिंग हिज स्पीच, वो अपने भाषण दे रहे थे सरदार किशन सिंह। नेक्स्ट है द पीपल वॉज, यहाँ भी हमने क्या यूज किया है? वॉज का यूज किया है। द पीपल वॉज नॉट मूविंग, मूव का इसमें हमारी जो ई है वो हट जाएगी और क्या हो जाएगा? ING जुड़ जाएगा। मूविंग फ्रॉम
देयर प्लेस, वो अपने स्थान से नहीं हट रहे थे. ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, यू हैव टू नोट डाउन इट. अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं. ओके, हमने फर्स्ट पार्ट में इसके 6 क्वेश्चन के आंसर दिए थे और अब इसमें सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन 7 से लेते हैं. ये ए पोर्शन का 7वां प्रश्न है. प्रश्न क्या है? What did Bhagat Singh say to the Deputy Commissioner of Lahore? Answer is Bhagat Singh said, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." Okay, यहाँ पर इसका निजी हिंदी वर्जन भी है, हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएंगे बहुत अच्छे से, है ना. इसमें कोई मीनिंग भी टफ नहीं है और मीनिंग मैंने दिए भी हैं आपको ऑलरेडी. ओके, अब हम बी पोर्शन के क्वेश्चन आंसर लेते हैं. ओके, आपके थोड़े से लॉन्ग होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बी पोर्शन का? व्हाट, हाँ यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर. What did the 3 revolutionaries do while going towards the place of execution? मृत्युदंड के स्थान की ओर जाते समय तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया? आंसर इज they refused to get their faces covered. उन्होंने अपने चेहरे ढकने से मना कर दिया. wear the cap, टोपी लगाने से मना कर दिया. and get handcuffed, और हथकड़ियां लगवाने से भी मना कर दिया. They walked along singing a patriotic song in a jovial mood. उन्होंने देशभक्ति के गाने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में गाए. They climbed the stairs of the platform and stood boldly. और वो जो स्टेयर्स थी प्लेटफॉर्म की जहाँ पर उनको फांसी की सजा दी जानी थी, उन पर वो बड़ी प्रसन्नता से चढ़ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe how the 3 revolutionaries embraced death for the cause of India's freedom. Describe means वर्णन कीजिए. तीनों क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार मृत्यु को गले लगाया? आंसर इज the 3 revolutionaries raised the slogan. तीनों क्रांतिकारियों ने नारे लगाए. स्लोगन मीन्स होता है नारे. इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. इन अ लाउड वॉइस, बड़ी जोर जोर से. दे पुल्ड द हैंगमैन्स रोप एंड किस्ड इट. उन्होंने जो हैंगमैन्स था, जो फांसी लगाने वाला जो था, उसे वो रस्सी खींच ली, उसको चूम लिया, किस्ड किया. दे ग्लैडली पुट द रोप अराउंड देयर नेक्स, और अपनी गर्दन में उस रोप को लगा लिया. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट? रीड का यहाँ पर रिएक्ट सही है. ओके, एट द एक्सिक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन. एक्सिक्यूशन मीन्स मृत्यु दंड. ओके, तो उनके माता पिता ने भगत सिंह ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर इज हिज फादर सरदार किशन सिंह feared that the innocent people might be fired at or lathi charged, so he persuaded his wife and the crowd to go little further from the gate. He started delivering a speech to divert their mind. उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि जो निर्दोष जो जनता है जो कि फॉलो कर रही थी, उन पर गोलियां चलाई जा सकती हैं या फिर कि लाठीचार्ज किया जा सकता है. इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी और भीड़ को मुख्य द्वार से कुछ दूर ले जाने के लिए राजी कर लिया. उसका ध्यान बटाने के लिए भी भाषण भी देने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट? सरदार किशन सिंह ने अनहोनी घटना को टालने के लिए क्या किया? अनटूवर्ड मीन्स अनहोनी, इंसिडेंट मीन्स घटना. आंसर इज टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट. सरदार किशन सिंह persuaded his wife and the crowd to go little further from the gate.
He started delivering a speech to divert their mind. He asked the people not to have from the place. Next question is, what did ये हो गया ना. Next question number 5. What did the Blaze people do when they heard the news of Bhagat Singh's execution? गांव के लोगों ने क्या किया जब उन्होंने भगत सिंह की मृत्युदंड के बारे में सुना तो. Answer is, when the Blaze people heard the news of Bhagat Singh's execution, they flocked to the river bank. They gathered the parts of the half-burnt bodies. They performed the last rites with respect. Okay, बच्चों आप देख रहे हैं बहुत सारा जो मतलब लाइन है आपकी बहुत सी वो क्वेश्चन से ली गई है. देखिए आप, when the Blaze people से देखिए आप सारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर. The Blaze people heard the news of Bhagat Singh's execution. सारे क्वेश्चन से आ गई ना. तो आप जब भी आंसर लर्न करें तो एट फर्स्ट उसको अच्छे से रीड करें कि हमारे जो कितनी लाइन से क्वेश्चन से मैच हो रही हैं अच्छे से, और फिर देखें कि इसमें कौन सा वर्ब मतलब जो वर्ब है वो किस फॉर्म में यूज की गई है. तो आपको आंसर बड़े जल्दी से और इजीली लर्न हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद-ए-आजम? Answer is, both were shocked to hear his execution. Mahatma Gandhi said that it had a smothered way to India's freedom. Pandit Nehru said that his sacrifices would inspire अलग-अलग है, इकट्ठा है. Inspire the youth. Inspire means होता है प्रेरित करना. ओके, समझ आया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 7. We got to the freedom after a lot of struggle and many sacrifices. What should we do to maintain the freedom of our nation? Answer is, क्वेश्चन समझ आया ना. हमने अनेक संघर्षों और बलिदानों के बाद इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है. हम अपने देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर इज, टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स. हमें ये सारी चीजें करना चाहिए. क्या क्या करनी चाहिए? फर्स्ट इज, वी शुड वर्क हार्ड. हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए. सेकेंड इज, वी शुड बिकम पावरफुल. हमें शक्तिशाली होना चाहिए. थर्ड इज, वी शुड हैव सोशल इक्वलिटी. हमारी सामाजिक समानता होनी चाहिए हमारे अंदर. ओके बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं. आपको इन्हें अपनी कॉपियों में मेंशन करना है, लिखना है और कॉपियों को चेक भी करवाना है और इन्हें याद भी करना है. ओके, ये लेसन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. आशा है आपको ये लेसन समझ में आया हो. जहाँ भी आपको कोई डिफिकल्टी महसूस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, बाय बाय, थैंक यू.